सनती जोन्स में बनी गैर कानूनी पार्किंग का अब होगा खात्मा। KMC महकमे चार्ज पार्किंग मुतहरिक हो चुकी है। लांढी काटी बिन कासिम साइट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात ले लेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। शुएब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। सनती जोन्स में बनी गैर कानूनी पार्किंग का अब होगा खात्मा। KMC महकमे चार्ज पार्किंग मुतहरिक लांढी काटी बिन कासिम साइट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया जा चुका है। सनती जोन्स में बनी गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमे चार्ज पार्किंग मुतहरिक है। लांढी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को नोटिस जारी किए गए हैं। बात करने के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, सनती जोन में बनी गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा चार्ज पार्किंग हमें काफी मुतहरिक दिखाई देता है। लांढी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री साइट एसोसिएशन कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। लांढी कोरंगी साइट एरिया और बिन कासिम पर बनी तमाम फैक्ट्रियों से पार्किंग फीस जो है वसूल की जाएगी, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतजाम तमाम सड़कों के अतराफ बनी फैक्ट्रियां जो है माहाना पार्किंग फीस देने की जिम्मेदार होंगी। नोटिस के मुताबिक जो है मखसूस पार्किंग की जगह हासिल करने के लिए तमाम फैक्ट्रियों को इजाजतनामा लेने के साथ साथ पे ऑर्डर भी जो है वो जमा करवाना होगा। शहर में जो है हालिया दिनों गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग की कार्रवाइयाँ जो है वो तेजी से जारी है। गुज़िश्ता दिनों जो है गैर कानूनी तौर पर वेले पार्किंग फीस वसूल करने वाले शादी हॉल को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा शुएब मुख्तार। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए इक़दाम उठाने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे चार्ज पार्किंग में सनती इलाकों में मौजूद फैक्ट्री से जो पार्किंग वसूल करने का फैसला किया, इस सिलसिले में तमाम इंडस्ट्रीज यूनियंस को हमने लेटर इशू कर दिए गए हैं और KMC की हदूद डोमेन में सड़कों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, उनके एतराज़ का भी किया, उनके नोटिस भी जारी किए। पिछले दिनों आपको इसी सिलसिले में शादी हालों के बाद जो गैर कानूनी पार्किंग लगते थे वेले, उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे। सलमान साहब, ये बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर तो कार्रवाई होगी और हम देखेंगे भी कि बल्दिया उज़्मा जो है वो काम करती है, लेकिन ताजरों का और शहरियों का यही शिकवा रहता है कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोसेस को जो है वो नहीं रखा जाता, तो उसके हवाले से कोई इक़दाम करेंगे आप? जी, ये मुस्तकिल बेस पे किए जा रहे हैं और इस तरह नहीं कि आर्जी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से हमने मुसलसल किए, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो शाहराहों को डिस्टर्ब करते हैं और गैर कानूनी पार्किंग वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, ये भी बताइएगा कि ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा माफिया है इस तमाम तर मामले के पीछे। आप लोग कार्रवाई करते हैं, बल्दिया उज़्मा की जानिब से कार्रवाई की जाती है और थोड़ी ही देर बाद दोबारा पार्किंग वहाँ पर बना दी जाती है। इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पर जहाँ से भी पार्किंग हटाई जाती है वहाँ दोबारा ऐसा काम ना हो? जी, इस सिलसिले में बाकायदा हमने DIG को लेटर में लिख के भेज दिया है और इस पर कार्रवाई हुई है। जैसी माफियात के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, गिरफ्तारियां की गई है। KMC खुद मुद्दई बनकर उन्होंने FIR लॉन्च कराई इन माफियाज के खिलाफ जो शहर के में जो शहरियों को लूटने और तंग करने के सिलसिले में। हमारी तरफ से ये क्लियर रिस्ट्रिक्शन है और इन पर इम्प्लीमेंट कर दिखाएंगे। इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ थे। शुएब मुख्तार ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। सूबा सिंध में घरेलू तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात, सिविल सोसाइटी, पुलिस और हुकूमती इदारों के दरमियान राबता कमेटी तश्कील दी जाएगी। सिंध हुकूमत के इदारे सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन इकबाल जेथो का कहना है कि सोशल मीडिया पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमती सतह पर इंतजाम की ज़रूरत है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ समाली से। जी देखो, हमारे माशरे में घरेलू तशद्दुद एक बड़ा मसला बना हुआ है। वाक़यात उस तरह रिपोर्ट भी नहीं होते, बाज़ औक़ात वाक़यात रिपोर्ट भी हो जाते हैं।
लेकिन रिपोर्ट होने वाली वाक़यात के लिए भी क्या करना चाहिए, एक रोड मैप की ज़रूरत है। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इस रोड मैप पे बात हो रही है। मेरे साथ इस वक्त सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन है इकबाल डेथो साहब, उनसे जानते हैं। औरतों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है या डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी बहुत सी अशकाल हैं, जैसे आपको पता है मर्डर है, रेप है, इंसेस्ट है, चाइल्ड मैरिज है और फिज़िकल मेंटल अब्यूज़। तो बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि ये सिर्फ़ उन लोगों तक महदूद नहीं है कि जो अनपढ़ हैं या जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ये एक्रॉस तकरीबन हर 3 औरत में से 1 औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। अब आपने देखा कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन भी हुई है, इदारे भी हुए हैं, और सिंध में सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 का कानून आया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और पुलिस इसकी काबिल दस्तअंदाज़ी ले सकती है। तो मैंने जब से चार्ज ली तो मैंने ये महसूस किया कि इसमें जितने भी इदारे हैं डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए, तो उनके रोल्स को डिफ़ाइन किया जाए। तो मिसलन पहला हमने सजेशन दी है कि सिंध असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो लॉ की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की या वुमेन डेवलपमेंट की, तो औरतों के लिए जो शेल्टर होम्स हैं, दारुल अमान्स हैं, उनके लिए एक फाउंडिंग लॉ नहीं है सिंध में, एक तो वो होना चाहिए। जो इदारे हैं वो अब मज़ीद उनको इसके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। आज ही इसीलिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स की ये मीटिंग बुलाई है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन यानी घरेलू तशद्दुद जो है, घरों में ख़वातीन पे जो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ इदारे इन वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़यात होना सिर्फ देहात में ही नहीं, शहरों में भी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। जी। मंगवाए मेवाजात, निकली पत्ती और मट्टी। मेवाजात की जगह पत्ती और मट्टी भेजना पाकिस्तान पोस्ट को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट जुनूबी ने शहरी के हक में फैसला सुनाया। पोस्ट ऑफिस के 3 मुलाजमीन पर फीकस 95,000 का जुर्माना आयद। तफसीलात ले लेंगे जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, शहरी ने पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए मानसहरा से अपनी बेटी की मंगनी की तकरीब के लिए ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, लेकिन जब पार्सल कराची पहुंचा तो उसमें वज़न काफ़ी कम था और कुछ डब्बों में मट्टी, बजरी और पत्ती थी, जिस पर शहरी ने कंज्यूमर कोर्ट जुनूबी से रुजू किया था और 25 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था, जिस पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। इस वक्त दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट अब्दुल हन्नान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। हमने 25 लाख रुपए हर्जाने का दावा किया था। कोर्ट ने 3 पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला सुनाया है और हर फ़र्द पर 75,000 रुपये 75,000 कंप्लेनेंट को देने का कहा है, और लिटिगेशन कास्ट जो वकील की फ़ीस, कानूनी चाराजोई की फ़ीस 15,000 हर फ़र्द को गाए, जो टोटल बनेगी 45,000 लीगल लिटिगेशन फ़ीस, और 75,000 के हिसाब से 2,25,000 रुपये मुद्दई मुकदमा को देने का कहा है, और 5,000 रुपये सरकारी ख़जाने में जमा कराने का कहा है हर बंदे को। टोटल 25,000 होगा। अच्छा, ये बताइए ये माजरा क्या था? हमने 10 दिसंबर 2020 को मानसेरा से बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट मंगवाए थे, जो कि 14 दिसंबर 2020 को यहाँ पहुँचे, जिनका वज़न 8 किलो था और उसमें से चीज़ें मिसिंग थी, और जो चीज़ें अवेलेबल 8 किलो थी वो भी हमने जो ड्राई फ्रूट मंगाए थे वो नहीं थे। जिसके बाद उसी डिपार्टमेंट में हमने सेम डे कंप्लेन की और उसके बाद उसका जुलाई में उन्होंने फ़ैसला दिया। 333 रुपये एक शख्स पे जुर्माना किया। 3 बंदों को चोरी का नाम के ज़ुमरे में 333 रुपये का हर्जाना किया अपने मुलाजमीन को कराची के। जिसके बाद हमने अगस्त 2021 में कंज्यूमर कोर्ट साउथ में केस दाखिल किया और अब 3 साल के बाद हमें जो है ये फ़ैसला सुनाया गया। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जो है वो 3 मुलाजमीन पर ये जुर्माना किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे 10 किलो थे, लेकिन वो थे 8 किलो, और 8 किलो में से भी उनका कहना है कि कुछ ख़राब थे और जो चीज़ें मंगवाई थी वो मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने अपने मुहकमे में कार्रवाई करते हुए 3 मुलाजमीन पर फ़कत 333 रुपये का जुर्माना आयद किया, जिसके बाद इन्होंने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने यूँ आज फैसला सुना दिया है। एक के बाद एक नया संग मील उबूर। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स से 1,03,200 की सतह भी उबूर कर गया। मज़ीद इसी पर तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। बताएगा अयाज, इस वक्त क्या सूरत हाल है?
جی بالکل، اگر ہم بات کریں آج پورے دن کی تو آج کا پہلا روز تھا کاروبار کا اور بڑا زبردست جو ہے آج کا دن گزرا. مارکیٹ میں 1000 سے اوپر ہی جو ہے وہ 100 انڈیکس میں پوائنٹس ہم نے دیکھے جو کہ ٹریڈ ہوتے رہے, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کے اختتام سے قبل بھی جو ہے ایک دم ایک تیزی کی نئی لہر دیکھی گئی جس کے اندر مارکیٹ میں تقریباً 2000 کے قریب جو ہے پوائنٹس پہنچ گئے اور مارکیٹ ایک اچھی ریلی بناتی رہی. آج سارا دن اگر ہم کہیں تو تمام وہ سٹاکس جو چلنے والے نہیں چل رہے تھے آج کے ان کے اندر جو ہے سرمایہ کا سرگرم نظر آیا. مثلا اس وقت شہریار بٹ موجود ہے, شہریار سے ہی جان لیتے ہیں. شہریار, ایک اور نیا سنگ میل, نئے کے بعد ایک نیا ریکارڈ بناتی ہوئی مارکیٹ آگے کی طرف ہے, کیا وجوہات ہیں مارکیٹ میں؟ اب لگتا ہے کہ کوئی بریک نہیں لگے گا. دیکھیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ نے آج کاروباری ہفتے کے آغاز سے وہیں سے سفر کا آغاز کیا جہاں لاسٹ ویک ہم نے چھوڑا تھا. مارکیٹ میں لاسٹ منتھ ہم نے تقریباً 12,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ وٹنس کیا تھا. سب مارکیٹ کو جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹر ہیں, اور ڈے بائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو اکنامک ریزرو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹ کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سائٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کو اب ہاتھ فری ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے. اب گورنمنٹ مشکل فیصلے بھی لے سکتی ہے, جس طرح سے کولیشن گورنمنٹ نے کافی زیادہ مشکل قرار دیا جا سکتا ہے. IMF کی جانب سے پازیٹیو ریمارک سامنے آ رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میگزینس پاکستان کے بارے میں پازیٹیو کوٹ کر رہے ہیں. تو یہی سب کچھ پاکستان اسٹاک مارکیٹ آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے جس طرح سے مارکیٹ میں لکوڈیٹی آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا, وہ پیسہ بھی اب مارکیٹ کا منتظر ہے. سارا فلو مارکیٹ کی طرف ہو چکا ہے اور مارکیٹ کنٹینیو بڑھ رہی ہے. بے پناہ مارکیٹ کے اندر اس وقت پوٹینشیل موجود ہے. ابھی 5 کے پی کے بعد بازار ٹریڈ کر رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے اگر آنے والے دنوں میں اگر یہ تسلسل برقرار رہتا ہے, IMF کی کنڈیشن پہ ہم عمل کرتے رہتے ہیں, سیاسی استحکام رہتا ہے اور گورنمنٹ ریفارم کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مارکیٹ رک نہ پائے. تو چلیے اس وقت جو اسٹاک آج کے دن کے لیے اگر ہم بات کریں جہاں مارکیٹ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکی ہے, تو آج کون سے سر فہرست رہے سیکٹرز خاص کر کے جن کے اندر کام شیئرز کی زیادہ خریداری ہوئی؟ دیکھیے, آج صبح ہم نے دیکھا کہ آئل اینڈ گیس کے اسٹاکس نے مارکیٹ کو سہارا دیا. جو ہی مارکیٹ میں آغاز ہوا تو آئل اینڈ گیس کے جو اسٹاکس ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ جب مارکیٹ 1600 سے زائد پوائنٹوں کا اضافہ ہوا, 1,03,000 سے اوپر گئی, تو پھر پروفٹ ٹیکنگ ان میں دیکھنے ہوئی. آن دا ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ بینکنگ اسٹاکس تمام دن اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. ایونچولی ہم نے ان کو اپ سائڈ کے اوپر کلوز ہوتے ہوئے دیکھا. سیمنٹس کے اندر بہت اچھی ریلیز بن رہی ہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کے بعد سکلکل اسٹاکس میں سیمنٹ سب سے اچھی ایکٹیویٹیز ہمیشہ سے شو کرتے ہیں ہسٹوریکلی. پھر اسٹیل اسٹاکس کے اندر بھی کافی اچھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آٹو سیکٹر میں ہم نے مکس رجحان دیکھا. آئی ٹی کے نمبرز کافی بہتر آئے تھے, لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آئی ٹی کی کچھ بندش ہو رہی ہے, شاید اس وجہ سے کچھ مکس سینٹیمنٹس وہاں ہم نے دیکھا. لیکن اوور آل مارکیٹ میں اگر آپ پائی چارٹ دیکھیں گے تو ٹیکسٹائل, فارماسیوٹیکل, آئل اینڈ گیس اور بینکنگ اسٹاک نے آج ڈومینیٹ کیا. ٹھیک ہے, شہریار نے جس طریقے سے ہمیں بتایا آج مارکیٹ کے اندر جو سیکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے پرفارم ہوئے, معاشی انڈیکیٹرز جو ہے وہ کس طریقے کے آ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ پہ اس وقت پریویل کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک نیا ہائی بنا. مارکیٹ نے اب جو ہے تقریباً مارکیٹ جو ہے کلوزنگ کی طرف آ چکی ہے اور مارکیٹ جو ہے 3:30 بجے تک جو ہے مارکیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً مارکیٹ کلوز ہو ہی جاتی ہے. اب جو نمبرز آئیں گے وہ یہی لگ رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک بار پھر اپنا ریکارڈ ہائی کی طرف جو ہے اپنا اختتام کر رہی ہے, اور مارکیٹ کے اندر تمام سرمایہ کار جو ہے وہ سرگرم ہیں. چاہے انسٹیٹیوشنز کی بھی ہم اگر بات کریں, ساتھ ساتھ جو میوچل فنڈز کی جانب سے بھی سرمایہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ کو ایک بڑا سہارا مل رہا ہے. اور تمام وہ سٹاکس جو لوگ منتظر تھے, اپنی انویسٹمنٹ کیے بیٹھے تھے اور ان کے وہ سیکٹرز نہیں چل رہے تھے, اب ان کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ان کی کہ اس میں بھی ہل جل شروع ہو چکی ہے. خاص کر کے آٹو موبائل کے سیکٹر ہو, سیمنٹ سیکٹر ہو اور اسٹیل سیکٹر, یہ تینوں سیکٹرز ہیں جس میں کافی عرصے سے ہم منتظر تھے کہ اس کے اندر بھی کوئی لین دین شروع ہو, اور وہ اب مارکیٹ کے اندر نظر آنی شروع ہو چکی. جب سے مارکیٹ نے اپنا ریکارڈ ہائی 1 لاکھ کا سنگ میل عبور کیا ہوا, اس کو مینٹین کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف جا رہی ہے. جو یہ مارکیٹ کے اندر اب تک 1 لاکھ کا جو انڈیکس ہے اس کو مینٹین کرنا بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کو 3000 کی سطح بھی عبور کر گئی, یعنی 1,03,000 کے اوپر مارکیٹ کا پہنچنا جو ہے وہ یہی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر سرمایہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور جو حکومت کی جانب سے جو سب سے اہم اقدام ہے جس کے اندر شرح جو مہنگائی کی شرح کو کم کرنا, اس کے بعد جب جیسی مہنگائی کی شرح کو کم ہوتی ہوئی نظر آئی, اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس کو جو ہے جواز بنا کے شرح سود کو کم کرنا جو ہے وہ سب سے اہم رہا اسٹاک مارکیٹ کے لیے, جو جس کے کردار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ فکس ڈپازٹ سے جب پیسہ نکلا تو اس کے بعد جہاں جو کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر
की अगर हम बात करें उसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियां हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बड़ी और टैक्सेस बढ़े तो उसके बाद एक ही एवेन्यू बचता है और वो है स्टॉक एक्सचेंज, जिसका जो तसलसल है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुसलसल सरमाया आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक तेज़ी का रुझान है। और लगता यही है कि अब जो ये हफ्ता है या ये जो माह है इसके अंदर ये मार्केट में रवा हफ्ता जो है ये भी बेहतरी का ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है आजराना। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। PIDC के करीब दरख्तों की कटाई का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुलविस अफराद के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवाया गया। चीफ सेक्रेटरी का KMC को मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद लाहौरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिम अदर शाह की हिदायत पर जो PIDC पुल के करीब दरख्तों की कटाई के मामले का मुकदमा जो है वो सिविल लाइन थाने पर दर्ज कर दिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में जो KMC के मुलाजमिन के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर कराची को 24 घंटों के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत की है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह भी ऐलान किया है कि सिंध हुकूमत का दरख्तों की बहाली और मुस्तकबिल में कटाई को की रोकथाम पर इक़दाम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि दरख्तों की कटाई माहौलियाती तवाज़ुन के लिए खतरनाक है। शहर में जो दरख्त है उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। उनके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त ताज़ीदी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध के हुक्म पर जो है सिविल लाइन थाने पर जो सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर जुनूबी को भी 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। NICH अस्पताल की इंतजामिया का अहसन इक़दाम। नौशहर फिरोज की रिहायशी जिस्म जुड़ी 2 बहनों की 4 बड़े अस्पतालों के माहिर सर्जन्स के ताउन से मुफ्त सर्जरी हुई, जिस पर वालिदैन भी खुश हैं, जबकि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी सर्जन्स को मुबारकबाद पेश की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं NICH अस्पताल में, जहां पर नौशहर फिरोज की रिहायशी 2.5 माह की 2 जुड़वा बहनें हैं, उनकी कामयाब सर्जरी की गई, जिसके अंदर आगा खान अस्पताल, NICVD अस्पताल, NICH अस्पताल और SICHN हॉस्पिटल जो कि कुरंगी में है, इनके चारों अस्पतालों के माहिरीन ने इसमें सर्जरी में हिस्सा लिया। 4 घंटे पर ये सर्जरी मुश्तमिल थी, जिसमें तकरीबन 8 से 10 सर्जनों और डॉक्टर और टेक्नीशियन ने हिस्सा लिया। तो इस हवाले से चेयरमैन YDA डॉक्टर महबूब अली नुनारी, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से कितना खुश हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना खुशी हो रही है कि आज कामयाब सर्जरी हुई, अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी की, दोनों बच्चों का कामयाब ऑपरेशन हुआ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक हमारे इदारे के एक बड़ा एजाज़ है कि और हमारे जो डायरेक्टर डॉक्टर संदर साहब, जो प्रोफेसर साहब हैं, उनकी एक मेहनत है जिन्होंने दिन रात करके इदारों में एक जदीद जदीद फैसिलिटीज़ का एक आगाज़ किया है, जिसमें हमारे जो बेबीज़ थे कंजॉइड, जहाँ 2 से 2.5 माह दाखिल थे, और हमारी जो पीट सर्जरी की टीम थी, यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध पीट सर्जरी की टीम को, कागा खान की टीम को, हमारे डायरेक्टर साहब नसर साहब की इस मेहनत को सराहती है और अप्रिशिएट करती है कि हमारे एक सक्सेसफुल हिस्ट्री है NICH की। सिंध का एक बड़ा अस्पताल है जो सिंध गवर्नमेंट इसको इदारे को रन कर रही है, और यहाँ ऐसे ऑपरेशन भी हो रहे हैं, और जहाँ दूर दराज के जो बच्चे आते हैं जो कंजनल डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें यहाँ सर्जरी कामयाब की जाती है। कामयाब सर्जरी हुई, इस हवाले से इनके वालिदैन भी खुश हैं और दोनों बच्चों की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। और कल जो डायरेक्टर यहाँ पे ब्रीफिंग देंगे, वो ब्रीफिंग के बाद जो है उनको उम्मीद है कि हो सकता है डिस्चार्ज करके उनको अपने आबाई गाँव जो है शायद रवाना कर दिया जाए। जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़रिए सदारत राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सियासी हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने पर गौर किया जाएगा। बात करेंगे आजिज जमाली से। इजलास की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी हाँ, ये यहाँ पर इंतहाई अहम इजलास हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो राब्ता कमेटी बनाई थी, उसका इजलास हुआ है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत। इस इजलास में ख़ास तौर पे वफाक से चलने वाले जो तनाज़ात हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो मामलात हैं, उन पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कमेटी को हिदायत की है कि वो सूबा सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के जो इशूज़ चल रहे हैं, जिन पे मुख्तलिफ हवालों से इख्तिलाफात भी मौजूद हैं, तनाज़ात भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जैसे पानी का मसला है, ज़राअत का मसला है, इकनॉमी मसला है, इन तमाम मसाइल पर कमेटी के जो लोग हैं वो सियासी जमातों से भी राब्ते करें
اور ان معاملات پر اتفاق رائے قائم کریں اور وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کریں اور وفاقی حکومت سے بات چیت کے عمل کو جو ہے وہ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھائیں اور جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے اس سے قبل ان تمام معاملات پر پارٹی کو رپورٹ کریں تاکہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کوئی حتمی لائحہ عمل تیار کیا جا سکے. اس حوالے سے کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نویں جماعت کے طلباء کو نتائج میں غیر حاضر شمار کرنے کے معاملے پر ناظم امتحانات کا موقف آ گیا. ظہیر الدین بھٹو کہتے ہیں کہ طلباء کو معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، طلباء کی درخواست پر یہ مسئلہ حل کریں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے. ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں میٹرک بورڈ آفس میں اور ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلباء کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، نجی تعلیمی ادارے کے کچھ طلباء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو نویں جماعت کے نتائج میں جو ہے غیر حاضر جو ہے وہ شمار کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ جو اٹینڈنس شیٹ ہے وہ اپنے امتحانی سینٹر سے نکلوائی اور اس امتحانی سینٹر میں جو شیٹ ان کے سامنے پیش کی گئی تو اس میں ان کے دستخط موجود تھے. ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو سے آپ کی بات کراتے ہیں. بھٹو صاحب کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی زبیر، اصل بات یہ ہے کہ ہر سینٹر پہ جو ہے وہ 2 اٹینڈنس شیٹس جو ہے نا وہ ہوتی ہیں ڈپلیکیٹ، وہ 2 بناتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس آ جاتی ہے، دوسری کاربان کاپی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو شیٹ ہے بچہ اگر وہ لے کر آیا ہے اس پہ اٹینڈنس موجود ہے، جو ہمارے پاس ہے اس پہ کوئی بھی وہاں پہ اٹینڈنس موجود نہیں ہے، وہ بالکل بلینک ہے. اور نیچے ریمارکس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ 5-6 بچے جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں. تو ایسی چیزوں کو ہم ظاہر ہے وہ تب ہی یعنی ریکٹیفائی کریں گے جب بچہ آئے گا. اور کافی ایسے رول نمبر ہیں جو 2 مرتبہ لکھے ہوئے ہیں، تو 2 رول نمبر، ایک ہی رول نمبر اگر 2 بچوں کے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ 2 بچے جب آئیں گے تب ہی وہ ریکٹیفائی کریں گے کہ بھئی یہ کاپی کون سی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر کسی بچے نے انرول اپنے آپ کو کرایا ہے بایولوجی میں تو وہاں پہ بچے نے دیا ہے کمپیوٹر سبجیکٹ، اور اگر بچے نے وہاں پہ انرول کرایا ہے کمپیوٹر تو دیا ہے اپنا بایولوجی. تو ایسی چیزیں جب تک بچہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، وہ اپنی انرولمنٹ کو کریکشن نہیں کرائے گا، تب تک ہم نہیں کر سکتے اس کو. ناظم امتحانات نے یہ اندیا بھی دے دیا ہے ان امتحانی مرکز کے حوالے سے کہ اگر وہاں پر ٹیچرز کے حوالے سے جو کوتاہی جو کہ ریکارڈ میں ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے تحقیقات کی جائے گی اور مستقبل میں ان اسکولوں کو امتحانی سینٹر جو ہے نہیں بنانے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے. جی